वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में। इस रिलेशन में मैंने आपको दो जॉब एड शेयर किया है। दो चीजें शेयर किया, सॉरी, जॉब एड एक ही है, उसके अंदर दो पार्ट हैं। एक आपका पीपीटी है, उसकी अगर थ्योरी की जरूरत होगी तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, और थोड़ी बेसिक आइडिया जब आपको मिल जाएगा तो अब अपने ब्रांच के हिसाब से, आप अगर कम्युनिकेशन के हैं तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड मटेरियल को आप अपलोड या बना सकते हैं। उसी तरह से सॉफ्टवेयर वाले जो कंप्यूटर साइंस के आईटी वाले हैं अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है वो सबसे पहले मैं उसको प्रैक्टिकली बताना शुरू करूं कि सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका काम कैसे किया जाता है। तो मैं अब तक हम लोगों ने जो भी मैंने प्रैक्टिकल मैनर में आपको एक नेटवर्क बनाने के लिए बताया था, उसको बिना देर किए मैं पहले यहाँ बनाता हूँ। इस दौरान आपको डे वन से लेकर अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लिया था नेटवर्क बनाने में, उसका एक एबीसीडी आपको रिवाइज हो जाएगा। जब एक चलता फिरता नेटवर्क जिसमें किसी भी तरह का एक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जब बन जाएगा तब हम पहले बताएंगे कि क्या गड़बड़ी होती है, फिर उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं बिना देर के इसको शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन शेयर करते हुए, बस ये आप लोग तेजी से ध्यान से सुनिएगा, बात को सुनने की बात, अगर सुन लिया समझ लिया सब कुछ हो गया, और आगे की पूरी अ, जो हमारा नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी का एबीसीडी का ये पहला स्टेप होता है। इस अभी तक हमने जो बात किया था वो सारा का सारा एक हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक लेआउट क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें कुछ छोटी छोटी जो चीजें आती रही मैं आपको बताता रहा। अब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में मूवमेंट कर रहे हैं। तो उसका एक हमने लेयर वाइज डिस्कस किया था। उसका हमने ऑलरेडी एक डिस्कस किया था कि लेयर वाइज किस लेयर पे क्या होता है और किस तरह की सिक्योरिटी कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। वो हम लोग ओएसआई लेयर के माध्यम से समझे थे। अभी हम लोग यहाँ पे एक नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ जो मैंने आपको जॉब एड में दिया है, मैं उसी को बना रहा हूँ। जॉब एड अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने 3 राउटर लिए हैं, तो मैं 3 राउटर ले लेता हूँ। और अभी चूंकि यहाँ पे एक ही राउटर परफेक्ट है 2811, तो मैं तीनों इसी को लेता हूँ, 1 2 एंड 3। हर एक राउटर में लोकल लेवल पे कुछ ना कुछ कंप्यूटर जोड़े जाएंगे जो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे। तो जब हमें लोकल लेवल पर कंप्यूटर जोड़ना है और एक से ज्यादा जोड़ना है तो हमें स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं स्विच ले लेता हूँ सारे के अंदर। 1 स्विच हो गया, इसके दूसरे वाले के राउटर के अंदर भी लगाएंगे, तीसरे। जब हम स्विच लगाएंगे तो कुछ ना कुछ यूजर डिवाइसेस भी लगानी पड़ेंगी, मे बी लैपटॉप, मे बी कंप्यूटर, मे बी मोबाइल फोन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लर्निंग स्टेज पे हैं, तो हम डेफिनेटली इजीली मैनर में 2 कंप्यूटर सारे जगह फिट कर देते हैं। डिवाइसों को सिलेक्शन आप लोगों को अब आसानी से ले पा रहे होंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ सब जगह मिनिमम हमने 2 डिवाइसेस सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और लास्ट वाले नेटवर्क में मैं कुछ सर्वर भी रख लेता हूँ, तो मैं फिलहाल एक सर्वर रखता हूँ। इसमें मैं एक सर्वर भी रख लेता हूँ लास्ट वाले में। उसका क्या यूज होगा, जब हम लोग नेटवर्क पूरा बना लेंगे तब कर पाएंगे। तो इसी रो में आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और आपका ये सर्वर है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सर्वर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये एक वेब सर्वर, अभी हमारे पास 3 नेटवर्क हो गया। डिवाइसों का सिलेक्शन आपने वेरी फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था, और आज मैंने आपके सामने थोड़ा फास्ट मैनर में किया। देन आफ्टर अब इन सबको जोड़ा जाए, तो सबसे पहले मैं लोकल, जो भी लोकल लैन क्या होगा, राउटर से जो भी कंप्यूटर जोड़े जाएंगे, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और सभी के पोर्ट में से एक पोर्ट ले लेता हूँ, 0 1 0 में से कोई एक पोर्ट लेता हूँ, सभी में मैं 0 1 ले लेता हूँ ताकि सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। 0 1 ले लिया। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर सकता हूँ, कोशिश यही होती है कि दोनों साइड हम लोग पोर्ट एक ही रखें। पोर्ट कोई बदल जाए तो काम करेगा ऐसा तो है नहीं, लेकिन यह है कि क्योंकि जब हम लोग रियल फील्ड में काम करते हैं तो हमारे सामने समस्याएं बहुत हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाता है कि उस साइड क्या पोर्ट है। क्योंकि हम यहाँ पे भले दिखा रहे हैं, यहाँ तो साइमुलेटर है, सब एक स्क्रीन पे दिख रहा है, बट रियल में क्या होगा, एक इस बिल्डिंग में होगा, दूसरा करीब 90 मीटर या 1 किलोमीटर या पूरे कैंपस में कहीं और स्विच लगा होगा। तो ये सब चीजें एक तरीके से अगर बनाएंगे, क्योंकि इनको मैनेज करने के लिए कोई स्पेशल आपको आदमी नहीं मिलने वाला है, हम ही इंजीनियर हैं,
पूरे एलटीटीसी में 1000 लोग मेरे मैं ही सबको इंटरनेट दे रहा हूँ, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा जब मैं अपने आप को पूरे प्रॉपर तरीके से सेटअप बना के रखूंगा। अगर मैं ही उल्टा पुल्टा करूंगा तो ठीक है, शुरुआत में माइंड तेज रहता है, फ्रेश रहता है, आपको याद रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप खुद ही भूल जाओगे, इधर का उधर कर दोगे, और एक छोटी सी गलती पूरे कैंपस या कहीं का भी जो नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन रखने की प्रैक्टिस आप लोग शुरू से ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूंगा 02 से, फिर इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच में अगर वीलैन नहीं है, जो मेरा लास्ट सेशन होगा वीलैन पे, जो अपकमिंग फाइनल सेशन के रूप में हम लोग करेंगे, मे बी टुमारो या मे बी नेक्स्ट, मैं पहले सर्टिफिकेट का काम कर लूंगा, उसके बाद ही मैं क्लास कराऊंगा उसका। ठीक है, तब तक आप इसको कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे मैं कोई वीलैन नहीं है तो मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, ये ऑलरेडी आप लोग अवेयर हैं इस बात से, तो मैं इसमें भी कनेक्ट कर रहा हूँ सब जगह बिना देर किए। इंटरनेट के लिए कनेक्शन किया आपके सामने। अब इसमें एक नई चीज मिलेगी जो आपको अभी तक जानकारी नहीं थी, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ तक तो आप लोगों ने सिलेक्शन किया और एक सर्वर को भी हमने जोड़ दिया, राइट। ठीक है, हमारे पास 3 नेटवर्क। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कुल कितने नेटवर्क हैं, तो अभी यहाँ पे आपका 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क और 3 नेटवर्क, कंबाइंड रूप से 4 और कंबाइंड रूप से 5। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए हमारे पास ये जो राउटर है, इसमें 2 ही पोर्ट था, मैंने एक तो यहाँ जोड़ दिया। लेकिन अगर मैं बीच वाले राउटर की अगर बात करें तो इसको अगर देखेंगे तो एक इसकी कनेक्टिविटी इधर भी करनी है और राइट साइड में भी करनी है। यहाँ पे 3 कनेक्शन चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे 1, 2 और 3 कनेक्शन चाहिए। लेकिन इस राउटर के अंदर केवल 2 ही इंटरनेट पोर्ट हैं, फास्ट इथरनेट 0x1 एंड 0x0। ठीक है ना, तो तीसरा पोर्ट नहीं है। तो नॉर्मली आप में से कुछ कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे, इवन मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, लेकिन कई बार चीजें क्या होती है कि अगर कोई चीज हमारे चीज में नहीं होता, आपके घर में भी कोई जनरल सी बात कर लो, अगर कोई चीज नहीं होती तो आप क्या करते हो, पर्टिकुलर चीज अरेंजमेंट करते हो, जुगाड़ करके उसको लगाने की कोशिश करते हो। ये नहीं कि कोई चीज नहीं है तो उखाड़ के फेंक ही दोगे, राउटर ही उठा के फेंक दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, घर में भी कभी कोई अपने पर्सनल लाइफ में भी कोई भी घर का सामान है या कुछ है, कोई चीज घर में नहीं है, कमी महसूस हो रही है, तो क्या करते हो, एक्स्ट्रा लाके उसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं। नया खरीदते समय हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने जब ध्यान रखा कुछ चीजें दिमाग से निकल गई, लेकिन अब एक बार खरीद लिया, अब उस चीज को तो फेंका नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम एडिशनल चीज उसमें ऐड कर देते। तो उसी तरह से जो राउटर है, हमने राउटर खरीद के तो लगा दिया यहाँ पे, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये वाले राउटर में तो केवल 2 ही पोर्ट है, या तो मैं इधर जोड़ पाऊंगा या इधर जोड़ पाऊंगा, तो मुझे तीसरा पोर्ट कहते हैं। बहुत आसान है, कंप्यूटर में भी कुछ ब्लैंक स्लॉट होते हैं। अगर कभी नॉर्मल सिंपल आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, अगर आप उसे खोलें तो उसमें कई ब्लैंक स्लॉट छोड़ दिए जाते हैं। वो इसीलिए छोड़ दिए जाते हैं कि आपको अगर जरूरत लगती है कि कोई हार्डवेयर इसके अंदर नहीं है, तो मार्केट से परचेज करें और उस स्लॉट में लगा दें और वो काम करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। दीज ऑल आर कंप्यूटर, क्लिक करेंगे। मैं इस कंप्यूटर को मैं जरा साइज करके दिखाता हूं, तो ये इसका फिजिकल पार्ट है, तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये इसका ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ब्लैंक है। जो पोर्ट लगे हुए हैं आपके, वो आपका जो पोर्ट है, जरा से इधर करता हूं, ये पोर्ट हमारा यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट 1 और 2, ठीक है, ये कंसोल पोर्ट है और ऑक्सिलरी पोर्ट है। बाकी ये जो पोर्ट है ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो मार्केट से हम यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल, चूंकि सिमुलेटर तो यहीं पे दिखा रहा है, तो इनमें से मॉड्यूल, कोई मॉड्यूल उठा के इन खाली जगहों में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई कि हम अलग से इन खाली जगहों में मॉड्यूल लगाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, इंसान दुनिया का सबसे चालाक इंसान, सबसे चालाक होता है, बेवकूफ भी बहुत चालाक होते हैं, ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते। और उसकी चालाकियों का ही नतीजा है कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी के माहौल में बहुत आगे हैं। अगर आपकी चालाकियों को हमेशा कभी भी गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। चालाक होने का मतलब है कि माइंड को तेज होना और उसका प्रॉपर यूटिलाइज। अगर आप चालाक हैं, होशियार हैं, आपका माइंड बहुत तेज चलता है, तो अपने माइंड को सकारात्मक दिशाओं में अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में देख पाएंगे। अगर आप नकारात्मक रूप में देखना शुरू कर दिया, आपका दिमाग तेज है कि सिंपल एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी की ले लें। अब आप सभी में से ज्यादातर लोग नकारात्मक होंगे, उसका कारण क्या है, ज्यादातर सोचते हैं कैसे हम किसी का हैक कर लें, कैसे चोरी कर लें, ये सब चीजें आपके माइंड में रहती हैं। जबकि आपको ये नहीं होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि इन चीजों से कैसे बचा जाए, इन चीजों से कैसे सुरक्षा किया जाए, ये आपके माइंड में होना चाहिए। एक्सक्यूज मी।
तो ये जो खाली जगह इनमें स्लॉट लगाना है, जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं ना, इसमें एनएम का मतलब होता है न्यू मॉड्यूल। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं ये आप इसको क्लिक करेंगे तो इनकी डिजाइनिंग क्या होती है आप यहाँ देख पे पाएंगे, और ये क्या चीज है इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे इंटरनेट पोर्ट लगाना है। सर तो सर स्क्रीन शेयर तो हो नहीं रही शायद, गेम दिख नहीं रहा। एक मिनट। ओके। तो ये इसमें, और मैंने अभी बोला इंसान बहुत ही होशियार होता है। तो इंसान की आदत क्या होती है, जब खरीदता नया में तो ठीक है, जो कुछ मिला जो आपने मांगा उट्स ओके, लेकिन जब बाद में फिर से लगता है कि कुछ नया खरीद के लगाना है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो बातें आती है। एक तो जब अलग से लगाना है तो क्यों ना उससे बढ़िया चीज लगाया जाए, नंबर वन। दूसरा, कम पैसे में काम हो जाए। ये खासियत है इंसान की। आप भी अपने जीवन में इस चीज को रियलाइज करेंगे। आप चाहेंगे कि अच्छी चीज मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे चाहता, तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट सारे बने हुए, ये उठा के मैं यहाँ पे लगा देता है। या फिर यहाँ सब पढ़ेंगे ना, फास्ट इथरनेट सब पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, लगा सकते थे। लेकिन हमें लगता है कि उससे कम पैसे में उससे अच्छी चीज मिलेगी, क्योंकि फास्ट इथरनेट पोर्ट में जो पोर्ट आजकल अवेलेबल है उसमें अधिकतम या मैक्सिमम इंटरनेट की स्पीड होती है 100 Mbps। लेकिन अब समय बदल रहा है, सभी को जीबीपीएस में भी इंटरनेट चाहिए, 200 300। तो उस केस में हम लोग सीरियल पोर्ट यूज कर लेते हैं। सीरियल पोर्ट बाय डिफॉल्ट, अगर फील्ड में जाएंगे तो अगर कहीं सीरियल पोर्ट लगा हुआ दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाना ये सीरियल पोर्ट बाद में इसका जो इंचार्ज था जरूरत पड़ी इसलिए अलग से लगाया। और बीएसएनएल, रिलायंस, एयरटेल ज्यादातर लोग हम लोग यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जगह सीरियल पोर्ट आपको लगे हुए मिलेंगे। ठीक है ना। इससे कई फायदे होते हैं, एक तो स्पीड बढ़ जाती है, दूसरा कम पैसे में काम हो जाता है। ठीक है। तो इसमें सारे चीजें लिखी हुई हैं, क्लिक करते जाइए। अब मुझे चूंकि एक ही सीरियल चाहिए था, तो इसमें से हम ये जो मैंने पैकेट ट्रेसर लिया है, इसमें ये है। इसमें 4 सीरियल पोर्ट हैं। 4 पोर्ट आप एसिंक्रोनस सीरियल पोर्ट आपका है, लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कई तरह का कई डिटेल इंफॉर्मेशन लिखा है, लेकिन हम जो फील्ड में लगाते हैं उसमें करीब 300 Mbps तक का स्पीड दे सकते हैं। उस सीरियल पोर्ट की खासियत होती है। ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे एक है नहीं, मुझे एक ही एक्स्ट्रा की जरूरत थी, तो मैं भी 4 वाला लगाता हूँ। और जब भी मैं लगाऊंगा यहाँ से पावर बटन पहले बंद करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लगाऊं, देखो क्या करेगा, ये मना कर देगा। ठीक है। तो मैं पावर बटन ऑफ करूंगा, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। इससे मैं फिर इन खाली जगह पे लगाऊंगा, फिर पावर ऑन कर दूंगा। ठीक है। और मैं फिर इसको क्लोज करूंगा। जब मैं इस वाले इस पे ले जाऊंगा तो पहले केवल 2 पोर्ट आ रहे थे, 4 और सीरियल पोर्ट आ गए जब आपने बाद में लगाए। कम्युनिकेशन का एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर मैंने जहां से कम्युनिकेशन की पहली लाइन शुरू की थी वो अगर आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट था, या ऑप्टिकल फाइबर का पोर्ट था, या वाईफाई का कंफर्टेबल था, तो जिस पोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं एंड भी वही पोर्ट होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट से शुरू किया है तो दूसरे एंड पे भी फास्ट इथरनेट ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सीरियल पोर्ट से शुरू किया है तो दूसरे एंड पे ही सीरियल पोर्ट ही होना चाहिए। बीच में चाहे आप कितना भी टावर लगा लें, ऑप्टिकल फाइबर लगा लें, डजंट मैटर, जब लास्ट में आएंगे तो आपको फाइबर से या फास्ट इथरनेट है तो फास्ट इथरनेट में बदलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। तो इनको अब चूंकि यहाँ पे तो सीरियल पोर्ट है, तो एक फास्ट इथरनेट तो जोड़ सकते हो, लेकिन इधर का फास्ट इथरनेट और इधर का भी सीरियल पोर्ट, इधर भी आपको सीरियल पोर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने जो आपको जॉब ऐड शेयर किया, मैंने कहा चलो भाई सारे जगह लगा देते हैं, सब में एक जैसा ही दिखने लगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि हम एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच का जो कनेक्टिविटी हमने सीरियल पोर्ट लगा रखा है। ठीक है। वो आपकी इच्छा है, दोनों ही वैलिड है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर मैंने यहाँ फास्ट इथरनेट शुरू किया है तो दूसरे एंड पे भी फास्ट इथरनेट ही रखना पड़ेगा। ये चीज रखिएगा। क्लिक करते हैं, पावर सप्लाई बंद करते हैं। 4 पोर्ट, ये हमारा पहला वाला, इसको उठाया, लगाया, पावर सप्लाई ऑन। अब इसके अंदर भी 4 पोर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया, पावर सप्लाई बंद करो। यहाँ पे 8 पोर्ट भी है, 8 भी लगा सकते, तो 8 की जरूरत नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सामुलेटर है। जब खरीदने जाओगे ना तब पैसे जब सुनाई देगा तब वगैरह नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है। अब हम इनको जोड़ेंगे।
इनको जोड़ने के लिए अब केबल पड़ेगी सीरियल केबल, क्योंकि इनके जो कनेक्टर होते हैं मेल और फीमेल टाइप का कनेक्टर होते हैं जो चौड़े वाले होते हैं, ठीक है, नॉर्मल RJ45 नहीं होता है। तो इनमें आप इसको मूवमेंट करेंगे तो ये कंसोल हो गया, स्ट्रेट कॉपर, आप मूव करते जाएं तो इसी में एक दो आ जाएंगे, सीरियल DC और सीरियल DT। सीरियल का मतलब सीरियल केबल हो गया, और दोनों केबल एक जैसे ही सिंबल है, बस एक पे टाइमर बना रखा है। तो टाइमर और TT का मतलब क्या होता है, दोनों में से कब कोई केबल यूज करो कोई परेशानी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। DC जो होता है, C का मतलब कम्युनिकेशन है और T का मतलब टर्मिनल। कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। और राउटर टू राउटर क्या है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। राउटर टू स्विच क्या है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। तो जब कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो उस समय हम लोग DCE यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर ना क्लियर हो गया कम्युनिकेशन। अगर मैं इस सीरियल पोर्ट से सपोज करो यहाँ पे कंप्यूटर लगाता और केबल लेकर अगर मैं ये DT ले, यहाँ पे DT लगाना पड़ता, तो इसके अंदर हम इस पे लगाते, इसमें पोर्ट नहीं है लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसके इस पोर्ट से मैं यहाँ पे इसको लगा सकता था, ठीक है। तो चूंकि अभी इसमें पोर्ट नहीं है मुझे लगाना पड़ेगा एक सीरियल पोर्ट, तब हम जाके इसको लगा पाएंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे DC लगाऊंगा, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, क्लिक किया, 1/0 धर लेता हूं। कौन सा केबल ले लिया मैंने, GL, सॉरी, ये इसको लिया, 1/0 लेते हैं, दूसरे साइड भी 1/0 लगा देते हैं, तीसरे साइड भी 1/1 लिया, तो इधर मैं 1/1 लगा देता हूँ, ठीक है। ये अपने हिसाब से लगा दिया। हाउ मेनी लाइन, 1 2 3 4 5। ये फील्ड में लाइन बोला, आपके बुक्स में या लिखने की बारी हो तो नंबर ऑफ नेटवर्क 1 2 3, तो जितने नेटवर्क है उतने नेटवर्क ID होगी। तो इसकी नेटवर्क ID एक जूम कर लेते हैं, फॉर लर्निंग 168.1.0/24। इसमें जो IP रेंज होगा 192.168.1.1 से लेकर 254 तक जाएगा, ठीक है ना। Ctrl+C, अच्छा मैं कॉपी करके करिए, ये इसको 2 बना दूंगा, इसको 3 बना दूंगा, इसको 4 बना दूंगा और इसको 5 बना दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं नेटवर्क ID 2 की जगह मैं यहाँ पे 2.0 कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग 2.1 से शुरू कर देंगे। ये नेटवर्क को मैं 3.0 कर देता हूँ, और ये 3.1 से शुरू कर देंगे। चौथा नेटवर्क है तो इसको मैं 4.0 कर देता हूँ, और इसको मैं 4.1 से शुरू कर लेते हैं। ये पांचवा नेटवर्क है, इसको हम लोग 5.0 कर लेते हैं, और ये 5.1 कर लेते हैं, राइट, ठीक है। 1 से लेके 54 तक। तो जो हमने प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंगली IP डालेंगे, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको IP डालता हूँ, क्लिक करेंगे, आपको याद आ जाएगा मैंने इस राउटर 0 को कर रहा हूँ। CLI मोड में जाऊंगा, यस या नो पूछेगा फर्स्ट टाइम, तो पहले कुछ से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हम फर्स्ट काम फ्रेश करने जा रहे हैं तो नो कर देंगे। इनेबल conft और INT, जो पोर्ट पे जाना है 0/1 पे चले जाते हैं। 0/1 ये पोर्ट है, इसकी IP 1.1 कर लेता हूँ। IP ऐड, ये काम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं इस चीज को। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट करेंगे, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। तो ये इस पोर्ट पे IP आ गया, जो हमारा 01 जो पोर्ट था उस पे आ गया, ठीक है। अब दूसरा वाला पोर्ट ध्यान रखें, ये SC1/0 है, तो मुझे उस पोर्ट पे जाके देना है। कई बार गलती हो सकती है आपको, तो यहाँ पे SC1/0 का जिस पोर्ट में केबल लगा है उसको करना है। इसका जो IP एड्रेस होगा ये आपका 4.1 कर लेते हैं इसको, दिस इज 4.1। पावर सप्लाई ऑन, नो सेट, जो भी काम करेंगे डू राइट करें और एग्जिट कर दें, ठीक है। तो राइट, चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे फिर से। यानी इस पे जो दो पोर्ट थे उस पोर्ट पे हमने जो प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंगली, जो बीच वाला राउटर है इसमें 3 पोर्ट है तो 3 करना पड़ेगा। क्लिक किया, CLI मोड में गए, यस या नो, नो करते हैं। इनेबल conft INT या फिर 0/1 पे सबसे पहले चला जाता हूँ। IP ऐड 192.168
2.1, क्योंकि 2 डॉट का 0 का नेटवर्क लिया है तो सबनेट नो शट करेंगे, जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे ये पोर्ट SC1/0 है, SC1/0 पे इधर वाले पोर्ट में मैंने 4.1 दिया, तो इधर आपको 4.1 नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी दे चुके हो। अब आपके पास 2 से लेकर 254 के बीच में कुछ भी दे सकते हो। तो पहले INT SC1/0 पे एंट्री मारता हूं और यहाँ पे जो IP एड्रेस है यहाँ पे हम लोग 4.2 कर लेता हूँ। पावर सप्लाई ऑन करते हैं, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये जो पोर्ट है SC1/1, अगेन SC1/1 कर लेते हैं, इस पे IP ऐड करेंगे 192.168.5.1 क्योंकि 5 डॉट का सीरीज है, 255 जो भी है /24 है। पावर सप्लाई ऑन करते हैं, नो शट और डू राइट कर देते हैं, राइट, फिर एग्जिट। तो ये जो हमारा बीच वाला राउटर है इसके 3 पोर्ट हैं, जो हमने प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे IP दे दिया। नाउ द लास्ट पोर्ट, क्लिक हियर, यहाँ पे ये होगा 5.2 क्योंकि 5.0 का लाइन है और ये है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, सिर्फ रिवाइज तरीका का हमने किया है। इसके बाद हम लोग इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, जो भी काम होगा, फिर INT या फिर 0/1। इस पे जो IP ऐड है ये 3.0 का है, तो 192.168.3.1 कर लेते हैं। पावर सप्लाई में ऑन कर देता हूं, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करें और एग्जिट कर दें, राइट। अब हमारा ये जो लास्ट पोर्ट है INT SC1/1, इसको जो IP ऐड करेंगे 192.168.5.2, 1 ऑलरेडी लेफ्ट साइड के राउटर को, यानी जो सेंट्रल राउटर है उसके पोर्ट पे दे चुके हो आपको। सबनेट आपको मालूम ही है, नो शट किया, जो भी काम किया डू राइट किया और एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये अलॉटमेंट ऑफ IP सभी राउटरों में जो भी हमने नेटवर्क डिजाइन किया है, सोचा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने IP दे दिया। तो नाउ आपको क्लियर हो गया कि मुझे IP राउटर के या स्विच के या जो भी आपका डिवाइस है जो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज किए जा रहे हैं उनके पोर्ट पे दिया जाता है, राइट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका एक कंप्यूटर है। अभी चूंकि मैं यहाँ पे कोई DHCP नहीं बना रहा हूं तो मैं मैनुअली इन सारे कंप्यूटरों में IP डाल देता हूँ। PC 0 है, इसको मैं 192.168.1.2 कर लेता हूँ, और ये जो PC 1 है सारे में इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेंगे, और इसको 192.168.1.3 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ध्यान में रखते हुए बाकी सबको भी हम लोग IP देंगे। तो सबसे पहले PC को देते हैं, तो मैंने बाहर लिखा है, देना कैसे, क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे 192.168.1.1 इज द गेटवे, 1.2 से शुरू करेंगे, सबनेट होगा गेटवे। गेटवे इसका ये होगा जो सेंटर राउटर है, इन दोनों का ये गेटवे होगा आपका, इन दोनों का ये गेटवे होगा, राइट। क्लिक करते हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले पे आते हैं, यस, कंप्यूटर पे दे दिया हमने IP। ठीक है, अब हमारे पास ये दूसरा है PC 1, इसको क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसको भी हमारा जो गेटवे 1.3 कर देते हैं और गेटवे 1 कर देते हैं, राइट। सेंट्रल राउटर के जो कंप्यूटर्स हैं उनके भी कंप्यूटर पे क्लिक कर देता हूं मैं, 2 डॉट इज द गेटवे और 2.2 से शुरू कर देते हैं। और आपका ये जो PC 3 है इसको भी हम लोग IP दे देते हैं, 2.3 कर देते हैं, 2 डॉट इज द गेटवे। अब लास्ट का जो कंप्यूटर है इसको भी इसी रिस्पेक्ट में जैसे कि बाकियों को दिया है, ठीक है, 3.1 इज द गेटवे करेंगे एक, और 3.2 से शुरू कर देते हैं। PC 5 इसमें भी दे दीजिए आप कंप्यूटर में IP, 3.3 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्वर लगाया, इसको वेब सर्वर डिजाइन कर लेता हूँ, वेब सर्वर। ठीक है, और सर्वर है तो सर्वर की भी IP कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, ये भी हम लोगों ने बात किया हुआ है। तो 168.3.10 कर लेते हैं, सॉरी 3.10 कर लेते हैं, राइट। और ये जो हमने प्लानिंग किया है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे IP दे देते हैं।
3.10 गेटवे हो जाए वो राउटर और ये गेटवे। तो इस तरह से आईपी देने का काम मैंने मैन्युअली किया है, जो आपको ऑटोमेटिक भी देने आता है। और उस समय कौन ऐसी लोकेशन है जहां पे आईपी ऑटोमेटिक नहीं दिया जाता, एक तो सर्वर और दूसरा राउटर के पोर्ट, ठीक है ना। अब पैकेट अगर हम यहाँ इंटरनली भेजें दे ओके, नो प्रॉब्लम, आपस में तो काम करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम कैंपस से बाहर अगर मैं यहां से पैकेट निकालूं यहां भेजूं तो ये फेल होगा। तो इसके लिए भी मैंने बात कर चुका हूं, इसके लिए आपको राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, ठीक है। तो कई तरह के बताए मैंने, एक तो डायनेमिक, दूसरा आपका स्टैटिक। डायनेमिक में मैंने रीप आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाया, तो इन सब में मैं रीप अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है सिक्योरिटी के। आज का जो सेशन है सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो अभी मैं नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूं जो पहले दिन से अब तक। तो सिलेक्शन डिवाइसों का हमने देख लिया, केबल लगाई, उसके बाद आईपी अलॉटमेंट भी देख लिया। अब मुझे अपने कैंपस से निकल कर बाहर बात करनी है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल तो क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले मैंने इस राउटर को क्लिक किया, इस वाले को, तो इसको हम कैसे करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको क्लिक करते हैं। आप लिखेंगे राउटर रिप, ठीक है ना। अपने जैसे लोगों से दोस्ती रखनी है, वर्जन 2, कौन कौन से नेटवर्क जो अपने घर के साथ हैं, 168.1.0, ठीक है ना, ये 1.0 हो गया। और दूसरा 4.0 जो अपने से ही जुड़े हैं, तो एक 1.0 दूसरा 4.0, तो दूसरे को हम लिखेंगे 4.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सट कर दी, दो राइट करेंगे, यहाँ तो कोई पावर सप्लाई का मतलब नहीं है, सेविंग करेंगे, ठीक है, एग्जिट कर देते हैं। तो मैंने इस राउटर को परमिट कर दिया कि इन सब लोग जाओ डायनेमिक रीप नियम के अंतर्गत। बीच वाले में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 नेटवर्क हैं, 4, 5 और 2। तो सेम यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले से हूं, तो राउटर रिप लिखना है, वर्जन 2 लिखना है, नेटवर्क 192.168.2.0, दूसरा नेटवर्क है आपका 4.0 और तीसरा नेटवर्क है आपका 5.0। तो जितने नेटवर्क को परमिट करना चाहोगे सारे को दे सकते हो, तो मैंने सारे परमिट कर दिया। लास्ट वाले राउटर में परमिशन देनी है तो 5 और 3 है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क। जिन लोगों ने प्रैक्टिकली किया होगा तो उन्हें बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया होगा तो भाई एक बार पीछे से सारे वीडियो देखिए और बनाइए, क्योंकि भविष्य में दोबारा आप पढ़ नहीं पाएंगे। सीधा कहीं नौकरी लग गया ना तो उस समय बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब बताया भी नहीं जाएगा इस, क्योंकि आने वाले अब हाई स्कूल और 10th के बच्चों को भी मिल जाता है 3.0 और 5.0 टू राइट। तो जब राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लीकेबल कर दूंगा तो मैं यहाँ से पैकेट यहाँ भेजूं, सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल हो गया। मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में भेजूं तो भी सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल हो गया। दोबारा से करते हैं, यस, ठीक है। कोई भी कहीं से भी कहीं भी पैकेट भेजोगे ऑल आर सक्सेसफुल हो जाएगा, थोड़ी देर में सब एक दूसरे से राउटिंग प्रोटोकॉल बनाएंगे, दे विल सक्सेसफुल। अगर आपने कहीं गलती नहीं की है सक्सेसफुल होगा। पहली बार फेल हो तो घबराना नहीं, क्योंकि पहली बार राउटिंग प्रोटोकॉल दोस्ती यारी करने में सभी को टाइम लगता है, एकदम से आप खुल के एक दूसरे से नहीं बात करते। जब एक दूसरे को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तब हम लोग अपनी जो आपकी तब सामने वालों को असली बात समझ में आती है। उसके पहले तो सिर्फ वही दूर से कहता है ना, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दिखता है वही अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक कोई भी करें, अब सारे हमारे रन करेंगे, कहीं से भी कोई फेलियर नहीं होगा। अब आती है सिक्योरिटी की बातें, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपके सामने कैसे हो सकता है सिक्योरिटी। अब इसके सामने देखिए, अभी मैंने जो नेटवर्क बनाया, एक नेटवर्क ये बनाया, 2 नेटवर्क और हमने 3 बनाया। अब हम समझने की बात ही करते हैं। मान लीजिए कि आप में से किसी की नौकरी लग गई, मैं मान लेता हूं साक्षी की नौकरी यहाँ लग गई, और ये तीनों राउटर कोर राउटर है, नेशनल राउटर। ये वाला जो राउटर है पाकिस्तान का मेन राउटर है, जो बीच वाला राउटर है ये इंडिया का है, और ये वाला राउटर मान लेते हैं चाइना का है, ठीक है ना। अभी फिलहाल यहाँ पे 2 कंप्यूटर है, ठीक है ना, कंप्यूटर 1 और 2। इधर भी सब जगह मैंने 2 लगाया, डायग्राम से ही बनाया, ठीक है। ये इधर भी हमने एक डायग्राम बनाया, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, साथ में हमने यहाँ पे एक सर्वर बना दिया, वेब सर्वर, ठीक है। यही तो बनाया डिजाइन, ठीक है। मान लीजिए साक्षी की पोस्टिंग यहाँ हो गई,
तो साक्षी को जैसे पोस्टिंग होगी नेशनल राउटर के मेन राउटर यानी कोर राउटर पे, राउटर तो 3 लेवल पर यूज किया जाता है, कोर, आईएसपी और आपके कैंपस में 3 कैटेगरी हो गई ना, सीधी सी बात है। तो मान लो आपको नेशनल राउटर पे आपकी नौकरी लग गई और वहां पे पोस्ट कर दिया गया, ठीक है, और आपने वहां पे रियलाइज किया आपका काम क्या है, मॉनिटरिंग करना, ट्रैफिक को देखना, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उस पर अंकुश लगाना, उस पर कंट्रोल करना ये आपका काम होता है। और गवर्नमेंट कहेगी कि फला रास्ता बंद कर दो, चलाओ, ये सब एक जिम्मेदारी दी गई आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ बैठा और आपका डेली रूटीन में आपने पाया कि पाकिस्तान में 2 कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1 और 2, दो हैं आईपी। बेसिकली मेन आईपी, एक आईपी पे हजारों लोग इंटरनेट कर सकते हैं, ये चीज आपको और समय के साथ समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल अभी आप समझिए कि 2 कंप्यूटर हैं। एक कंप्यूटर वाला जो है वो इंडिया के अंदर केवल इलीगल टाइप का कम्युनिकेशन करता है। इलीगल मतलब हो सकता है मिसकम्युनिकेशन कर रहा हो सकता है कि वो कोई चोरी, हैकिंग या कुछ तरह का प्रोसेस कर रहा हो, मतलब जो कहीं से जायज नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अगर साक्षी आप ये कहोगे पाकिस्तान को कि भाई तुम्हारे यहाँ से कंप्यूटर का गड़बड़ी आ रही है तो आप इसको रोक लगाएं, तो पहले तो पाकिस्तान मानेगा नहीं, ठीक है। सेम चीज इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। हाँ साक्षी बोलो, कुछ कह रहे हो? नहीं सर, नहीं सर। मैं मान रहा हूँ कि आपकी नौकरी लग गई यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। आपको जिम्मेदारी क्या मिली, वो आप क्या करोगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। उस केस में फिर ये तो मानेगा नहीं, तो फिर क्या करोगे? तब आपको इस बात की अथॉरिटी होती है, और आईटीयू दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जैसे कि हेल्थ यूएनओ होता है, यूनाइटेड नेशन है, उसी तरह से आपका डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से आपके सारे स्पोर्ट फेडरेशन कब बने हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से टेलीकॉम और इंटरनेट के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है उसको हम लोग आईटीयू कहते हैं। आईटीयू दुनिया में सारे कंट्री एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उसको, उसके अंडर में जो कंट्री नहीं आते हैं तो बाकी लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और ना ही वो कंट्री में कम्युनिकेशन होता है। तो आईटीयू ने कहा कि भाई 2 देशों के बीच में कैसा भी रिलेशन हो, ठीक है ना, जैसा अभी भी चाइना और ताइवान के बीच में चल रहा है, ठीक है, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रसिया ने यूक्रेन का टेलीकॉम सिस्टम या इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया, वो ये नहीं कर सकता। रास्ता बंद, रास्ते पे अंकुश लगा सकता है, बंद नहीं कर सकता। अगर वो बंद करेगा तो जो संगठन सारे देशों ने आपस में मिलकर सहमति बनाई है, चाहे उसके साथ खड़े हो या ना खड़े हो, बाय डिफॉल्ट उसकी सारी इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो यही चीज है कि भले ये चाहे या कुछ भी एक्टिविटीज करे, ये लाइन इंडिया वाले बंद नहीं कर सकते। हो सकता है कि पाकिस्तान इस लाइन की मदद से नेपाल या चाइना या बांग्लादेश कम्युनिकेट कर रहा हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। रास्ता तो चाहिए ना किसी कंट्री में जाने के लिए। तो अगर इंडिया ने यहाँ पे दादागिरी दिखाई या किसी भी कंट्री ने दिखाई, कोई भी हो सकता है, तो वो सारे सिर्फ बाकी सारे कंट्रियों पे इफेक्ट होता है। इसलिए रास्ता तो बंद नहीं, वो रास्ता को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये तो नियम बनाया, सबसे बड़ी बात। तो फिर इसको रोका कैसे जाए जब मान नहीं रहा? हाँ, आपको इस बात की अथॉरिटी है कि अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो आप अपने देश में घुसने मत दो, रास्ता मत बंद करो, रास्ता पे बैरियर लगा दो, तुम निकल ले भैया यहाँ से, बाहर चला जा, चाइना जाना जा, बल्कि हमारे देश में नहीं आएगा, बस ये कर सकते हो, अपने देश में रोक लगाना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर मैं एक 1 आईपी यानी एक आदमी का रोक लगाऊं, ठीक है, एक ग्रुप, ये भी हो सकता है कि एक ही आदमी गड़बड़ कर रहा था, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मिलके कर रहे थे, ये भी हो सकता था कि पूरा का पूरा इस्लामाबादी सी काम में लगाओ, ऐसा भी पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो आपके पास एक ग्रुप भी हो सकता है या होल नेटवर्क हो सकता है। अगर टेक्नोलॉजी भाषा में समझेंगे, मैं तो रफली भाषा में बता रहा हूं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी में लिखा होता ना, सिंगल आईपी, ये ग्रुप ऑफ आईपी, होल नेटवर्क, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आप सीधा समझो, आईपी का मतलब कंप्यूटर से लेना देना। एक कंप्यूटर में गड़बड़ी हो सकती, कर रहा होगा, 2 लोग गड़बड़ कर रहे होंगे, या 4 लोग, 10 लोग, या पूरा का पूरा शहर ही गड़बड़ कर रहा हो। तो अब साक्षी, आपके पास इस बात की अथॉरिटी है कि आप यहाँ पे एक नियम बनाएंगे। आप क्या करेंगे? मेक ए रूल, आप एक नियम बनाएंगे। क्या नियम बनाएंगे? जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड। इसमें किस कैटेगरी के अंदर? स्टैंडर्ड।
स्टैंडर्ड ACL, ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बहुत सारे तरीके हैं, ITU ने बहुत सारे अथॉरिटी दी है कि अपने देश की सुरक्षा कैसे करना है बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए, अपने देश की सुरक्षा करना साइबर सिक्योरिटी का पहला रूल यही है। ठीक है, किसी पे चोरी करना वो बहुत आसान है, चोर तो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेता है, लेकिन जो सुरक्षा जो लोग करते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर और तेज दिमाग के होते हैं। ठीक है, और इसने कहा कि अगर किसी एक IP पे रोक लगाना, और ये जो रोक लगाएगा इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर जो भी एक लोग हो चाहे 10 लोग हो चाहे पूरा एरिया हो, वो इंडिया के अंदर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का मतलब ना तो फोन कॉल कर पाएगा, ना तो इंटरनेट कर पाएगा, किसी भी तरह हर तरह का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका, अभी कश्मीर में आर्टिकल 370 का रिमूव हुआ तो लोग मिसकम्युनिकेशन ना करें, क्योंकि हमारे लोग भी कर सकते थे मिसकम्युनिकेशन, बाहर की कंट्री के लोग भी कर सकते थे, सारे लोगों ने पूरी कोशिश की। तो हम लोगों ने रूल बना के रखा हुआ था, गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि यू मेक ए रूल, आप रूल बना के रखिए, और जिस दिन कहूंगा मेरे कहते ही एक कमांड मारते ही तुरंत अप्लीकेबल। और यही हुआ कि जैसे वहां आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, पूरे कश्मीर और पूरा, अभी एक किसान आंदोलन में भी हुआ था वहां पे भी, और एक गुरु यहाँ पे आपका बिहार का एक और एग्जाम्पल है, राम रहीम जो बाबा थे आपके, मुझे मालूम नहीं, धनधन सतगुरा कुछ नाम है सर, ठीक है, हरियाणा में सिरसा, सिरसा जगह। तो इन जगहों पे कोई मिसकम्युनिकेशन ना करे ना करने दे, क्योंकि लोग फिर अपने हिसाब से कुछ भी अफवाह फैलाने लगते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया गया था। आप ना तो सिग्नल भी मोबाइल पे था, सब कुछ था, लेकिन वो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो ब्रेक लगा दिया था रूल। तो ये 100% कम्युनिकेशन ब्लॉक करना स्टैंडर्ड ACL कहलाएगा। और इसके लिए ISO ने कहा 1 से लेके 99 तक रूल, आपने अगर ये कहा ACL 1 या आपने कहा ACL 10, यानी 1 से लेके 99 के बीच के ACL लिखाओ और वो डिजिट लिखाओ, तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पे 100% कम्युनिकेशन की ब्लॉकिंग की गई है। ठीक है ना, तो ये रूल ये किसने फिक्स किया हुआ है? ITU ने फिक्स किया हुआ है। 100 से लेके 199 तक ये एक्सटेंडेड ACL है, जो भी अगले उसमें बताऊंगा मैं। तो अभी उन्होंने स्टैंडर्ड ACL, इसमें कंप्लीट ब्लॉकिंग। रूल कहां बनाओगे? अपने ही उस पर बनाओगे। तो मैं डायरेक्टली रूल बना रहा हूं प्रैक्टिकली जाके, ताकि टाइम बचे हो जाए। मैं इस राउटर पे नियम बनाऊंगा। यहां पे क्या नियम बनाऊंगा? जो मैंने जॉब ऐड दिया, मैंने ये माना केवल एक कंप्यूटर गड़बड़ी कर रहा है, दूसरा गड़बड़ी नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब एक से अगर अभी मैं यहाँ पे पैकेट भेज रहा हूं, यहां से यहां तक सक्सेसफुल हो रहा है, PC 1 से भी भेज रहा हूं सक्सेसफुल रहा है, मैं ये मान लेता हूं कि ये 1.2 वाला गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो अगली बार जब मैं पैकेट भेजूं तो इसके यहीं पे रोक लगाना है, तो इसके लिए नियम बना रहा हूं। क्लिक करेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, जो भी रूल बनेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा, मुझे एक्सेस लिस्ट बनाना है, तो मैं लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूं। एक्सेस लिस्ट 1 से लेकर 99 तक कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 10। मैं एक नियम बना रहा हूं जिसका रूल नंबर 10 कहलाएगा, ACL 10 कहलाएगा। इसमें डिनाई करना है, रोकना है। किसको? 192.168.1.2 को रोकना है। इस कंप्यूटर को रोक लगाना मैं नियम बना रहा हूं। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो और न ही डिवीजन होता है। तो इस चीज को हम लोग कैसे दूर करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करके, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, इस बात को आप लोग अवेयर हैं। उसी तरह से यहाँ पे डिनाई कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम सबनेट ना लिख के उसका उल्टा वाइल्ड मार्क्स लिखते हैं। उस उल्टे को बोलते हैं सबनेट का वाइल्ड मार्क। इसके लिए मैंने PPT शेयर की है। वाइल्ड मार्क्स क्या होता है? सबनेट मार्क्स का उल्टा। जैसे 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, 2 कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, जिस तरह सबनेट अगर मान लीजिए, एक काम करते हैं, कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, 1 सेकंड लगेगा, तो क्लीन कर देते हैं। अगर आपका सबनेट मास्क, पहले तो वाइल्ड मास्क है, वाइल्ड मास्क ये 2 तरह का होता है। एक स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क होता है, स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क को बोलते हैं 0.0.0.0, ये तो होता ही होता है। दूसरा, आपको कहा जाए किसी का वाइल्ड मास्क निकालो, तो मान लो सबनेट मास्क अगर आपका
सभी को मालूम है वो क्या है, 255.255 मान लो यहाँ पे इस केस में ये है हमारा जो मैंने अभी नेटवर्क बनाया है। तो इसका अगर वाइल्ड मास्क निकालना हो तो आप क्या करोगे, जितने भी सारे ब्लॉक का सारे 1 करने के बाद जो भी सबनेट मास्क है इसको हमें माइनस कर दोगे तो हमें 0.0.0.255 ये इसका वाइल्ड मास्क होता है, जिस तरह 1 कॉम्प्लीमेंट निकाले 2 कॉम। तो मैं ये डालूंगा, अगर मैं डिनाई करूंगा तो ये इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ये यूज करोगे तो जैसे पपलू कार्ड होता है ना, जोकर वाला कार्ड, कोई कार्ड खो जाए तो इस्तेमाल कर लो, तो सब स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क कभी भी यूज कर लो तो आपको मिनिमम कमांड कंप्यूटर और जो आपका राउटर है अपने आप समझ जाता है कि क्या करना है। उसको थोड़ा टाइम लगता है, दे विल बी इजिली अंडरस्टैंड। दूसरा तरीका है कि आप एक एक स्टेप को इंश्योर होना चाहते हो तो एक कमांड फायर करो, एक लाइन और। कोई भी कमांड आपको याद नहीं करना है, एवरी कमांड इज अवेलेबल गूगल बाबा। कोई चीज आज की मैं भी नहीं याद करता भाई, इतना दिमाग नहीं है कि मैं रोज याद करता रहूं। हाँ, काम कैसा होता है इस चीज की जानकारी है, जितना मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ उसी तरह की जानकारी हर एक काम का मुझे मालूम है कि सुरक्षा करनी है तब कैसे करनी है, अटैक करना है तब कैसे करना है, ठीक है। लेकिन किसी का कमांड याद रखना शायद बहुत, जो रूटीन अगर मेरा कोई काम है तो मुझे याद रहता है, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत जल्दी याद नहीं रहती। ये तब हम लोग जरूरत पड़ती है तो गूगल में जाते हैं और फिर मेरा माइंड काम कर रहा हो तो हम लोग कर पाते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से करिएगा, कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक नियम बना रहा हूं, 1.2 को रोक लगाना है तो यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, एंटर मार देता हूँ। इसका मतलब है हे कंप्यूटर हे राउटर, एक नियम बनाऊंगा जिसमें 1.2 को लगाओ। अगर मैं केवल यही लिख दूं और छोड़ दूं तो राउटर, तो अगर कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है और उसको बीच में रोक लगा दो तो बुरा मान जाता है, कहता अच्छा रोक लगा रहे हो मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। उसी तरह राउटर भी बुरा मान जाता है। अगर ये लिखेगा ना डिनाई लिखा तो आगे पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। आगे कुछ कहेगा भाई कौन सा नेटवर्क, इसका नेटवर्क आईडी जो भी होगा, कहेगा मैं पूरे को ही पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर देता हूँ भाई, ये भी कर सकता है, ठीक है। तो उसको ये नहीं करना है, तो वो कहेगा नहीं। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एक्सेस लिस्ट जिनको परमिट करना है, 10 के अंदर परमिट किसको, एक कंप्यूटर को करना चाहते हो तो 192.168, मान लो 1.3 को परमिट करना चाहते हो तो 1.3 लिख दो। लेकिन आप तब केवल एक ही कंप्यूटर परमिट होगा, अगले लाइन पे 1.4 1.5 ऐसे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो केवल ऊपर वाले को छोड़ के बाकी जितने सब करें, बाकी जो कोई मेरी परेशानी नहीं है, कोई यही गड़बड़ कर रहा है इसी को रोक लगाना है, तो मैं यहाँ पे एनी शब्द यूज कर सकता हूं, डू राइट। मैंने एक नियम बनाया, साक्षी यहाँ बैठे रहे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा एक ही कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसा करते हैं वैसे ही नियम बना देते हैं। 2-4 होते तो 2-4 का नाम भी लिख देते, या जिन जिनको परमिट करना होता कर देते। तीनों चीजें पॉसिबल है आपके कमांड लिखने के ऊपर, ठीक है। अब जैसे परमिशन मिली ऊपर से, अभी 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 तक कोई रुकावट नहीं, नियम है, अभी आप भेजेंगे इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको रोक लगाना, ये मैंने नियम बना रखा है। तो जैसे कहेगी गवर्नमेंट या जैसे भी लगता है रोक लगाना, एक कमांड मारो रोक लग जाए और एक ही कमांड मारो फिर से चालू हो जाए, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये जो एंट्री कहां से होती है, इन गेटवे पॉइंट से होती है। ये वाली जो पॉइंट्स होती है एंट्री और एग्जिट, यही तो है गेटवे सारे लिए। तो मैं अगर यहाँ पे SC1/0 पे जाके इस नियम को चालू कर दूं जो मैंने अभी बनाया है, तो क्या होगा, ये कंप्यूटर जब यहाँ पे समझ लो गॉड गेटवे है तो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, कहेगा ना तो इधर भी जाने देगा और ना ही चाइना की तरफ जाने देगा ना ही इंडिया की तरफ, दोनों ब्लॉक। मुझे ये नहीं करना। कभी कभी गुस्से में किया जा सकता है, लोग करते भी हैं, ठीक है, क्योंकि कंट्री कितना भी कहो सब लोग अपने आप को राजा ही समझते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। अगर मैं चाइना से बदला चुकाना चाहूं, ठीक है, दोनों नहीं मान रहे, कहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, ठीक है। इंडिया में तो आएगा, चाइना में जा नहीं पाएगा, फिर ये अपना कंप्लेन करता रहे, ठीक है। इसीलिए कंट्रियों के बीच में दूरी बनती रहती है। तो मुझे कहाँ रोक लगाना, नहीं भाई मुझे आगे जाने दो, अपने घर में नहीं आने देना है, तो मैं इस पोर्ट पे रोक लगाऊंगा, FE जो आपका फास्ट इथरनेट 0 है। तो लगाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, सबसे पहले मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा, INTFA 0/1, ठीक है। अब मैं लगाना है तो मैं लिखूंगा IP एक्सेस ग्रुप लगाने का जो कमांड होता है 10, जो भी बनाया रूल नंबर 10 11 13 आप बना सकते हो, 1 से लेकर 10 50 रूल बना सकते हो, आपके हाथ में है, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ है उठा के बाहर फेंक दो, आउट, इसका मतलब डू राइट।
मैंने कहा इस पोर्ट पे गया और मैंने कहा भाई मैंने एक एक्सेस ग्रुप ACL बनाया जिसका नंबर 10 है, उसके अंदर जो कुछ लिखा है फॉलो कराना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आउट करना है, 1.2 को घुसने नहीं देना है। अब पैकेट देखो 1.3 तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1.2 चाइना में भी जाएगा, कोई कर रहा है, लेकिन 1.2 को इंडिया के अंदर रोक लगा दिया कि कुछ भी कर लो फेल ही होता रहेगा ये। क्योंकि इसको कहां पे रोक लगा दी हमने, यहाँ पे लगा दी, इस सीट पे लगा दी। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जी या किसी ने कहा भैया वापस चालू कर दो, आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इसी पोर्ट पे तो है ही। ठीक है, आप यहाँ के आगे जाके खाली एक शब्द लिखना है नो। ये मैंने पहले भी बोला था, अभी भी, कि नो शब्दों से ही जुड़ता आता है, डू राइट कर दें, चालू हो गया। ठीक है, अब यहां से उठाया, अब देखो फिर से कम्युनिकेशन करने लगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही हर राज्य के एक रूल बनाया गया हुआ है, अंडमान का, आसाम का, यूपी का, सारे जगह बने हुए हैं। सिर्फ गवर्नमेंट कहती है, पर्टिकुलर एरिया का भी बनाया हुआ है। देखिए आपने अगर नेशनल राउटर पे किया तो पूरे कंट्री इफेक्ट होती है, प्रोवाइडर एज पे करोगे तो कंपनी के अंदर इफेक्ट होता है, और कॉलेज के अंदर करोगे तो कॉलेज के अंदर इफेक्ट, यानी जिस राउटर का रेंज है, जिस राउटर के रेंज में जहां जाएगा वो सारा चीज होगा। ठीक है, ये तो कंप्लीट ब्लॉकिंग की है बात। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कश्मीर में किस तरह से ब्लॉकिंग का किया गया था, किस तरह से नियम बनाए गए हैं। जरूरत जैसी होती है उस हिसाब से समय समय पर जिस राउटर पे इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, एज पर अथॉरिटी दे विल डू इट। ये नहीं केवल हमारे ही कहने से हो जाता है। यह साक्षी, सर जैसे हम किसी आईपी एड्रेस को ब्लॉक करते हैं तो फिर जिस आईपी एड्रेस को ब्लॉक करते हैं उस नेटवर्क को पता लगता है कि हमारा आईपी एड्रेस ब्लॉक हो गया। बिल्कुल नहीं होता। ये पूछेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा, वो तो कह रहा जा रहा, ये हम यहाँ बैठ के कहते हमें नहीं मालूम जी क्या है। ओके। इतनी अथॉरिटी में दी हुई, ITU ने नियम बनाए, लेकिन उसने इतनी अथॉरिटी जरूर दी कि कुछ काम करो अपने राउटर पे, क्या करो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए बस। ठीक है, तो सर नेशनल लेवल बहुत सारे मतलब नेशनल राउटर्स होते हैं हाँ, अलग अलग। वो नेशनल पे जो कोर राउटर है, जो दिल्ली मुंबई वो सब मैंने आपको दिखाया था ना, यस सर। वो मेन है, वो कोर राउटर हुआ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। इसके भी सपोर्ट में भी बहुत सारे और कोर राउटर लगे हुए हैं। तो अगर मैं नेशनल पे करूंगा तो क्या जियो, क्या रिलायंस, क्या BSNL, सारे जान पे जाएंगे, और नेशनल राउटर कंट्रोल बाय द करंटली BSNL। ठीक तो है, सर जैसे ये पाकिस्तान को अगर चाइना से अगर कनेक्ट करना और बीच का रूट इंडिया से होके जाता है तो फिर अगर इंडिया ने ब्लॉक कर दिया तो उनको ऐसा पता लग जाएगा कि हमने इनको ये पता चलेगा ट्रैफिक नहीं आ रहा, हम यहाँ अगर रोक लगा दें तो ट्रैफिक नहीं आएगा। ये अगर नेपाल ये कहे पाकिस्तान की भाई ट्रैफिक तो मैं भेज रहा हूँ, ये कह नहीं है, तो वो फिर वो क्या करेगा, हमसे रिक्वेस्ट भेजेगा और ITU को बताएगा कि इंडिया के राउटर से हमारे पास ट्रैफिक नहीं आ रहा, प्लीज लुक दिस मैटर। रीजन कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, या हमने जानबूझ के किया, दोनों हो सकता है ना। तो वो सर सीधा, सारी कंप्लेंट आईटीयू के पास ही जाती है। हाँ, कंप्लेन उसको रिपोर्ट बनानी पड़ती है, हम लोग जो पढ़ाते हैं भी बतानी पड़ती है कि हमने क्या क्या पढ़ाया है। ओके सर। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी पढ़ा ले। कोई आके कहता है ना मुझे साइबर सिक्योरिटी की सर हैकिंग सिखा दो, मैंने बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। हैकिंग सिखाने के लिए पहले तुम्हें भी परमिशन लेनी पड़ेगी और मुझे भी लेनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं यहाँ नहीं कर सकता। हाँ, पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हो अलग मैटर है। ठीक है, ये तो एक रूल तो ये था। अब दूसरा रूल एक अभी हाल में एक और बहुत चल रहा है। चल क्या रहा है इस केस में, आप समझ लो कि सीधा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये मान लो इंडिया है, समझने के लिए जो मैंने जॉब ऐड दिया मैंने उसको फॉलो कर रहा हूँ, कमांड में आपको दिक्कत ना हो। और ये मान लो चाइना है। ठीक है, हाँ बताओ। सर फॉर एग्जांपल किसी ने अपने आईपी एड्रेस को मास्क किया होगा सर, वो कैसे डिटेक्ट होता है? IP एड्रेस को मास्क वो कैसे डिटेक्ट होता है? यस सर। नहीं, डिटेक्ट करने के कई तरीके हैं, टूल्स भी आते हैं, वैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अभी अभी क्या होता है, पहले लास्ट सेशन में मैंने आपको वो दिखाया था ना, ट्रेस RT करके। आप थे लास्ट सेशन में, एक हमने कमांड दिखाई दी आपको, दोबारा से बताता हूँ। जी सर, मैं नहीं था उस टाइम। हाँ नहीं थे ना। लास्ट कमांड में हमने एक चीज दिखाई दी, जैसे आपके कॉलेज का वो क्या है बताओ, वेबसाइट क्या है, टाइप करो। आप अपने कॉलेज का जो वेबसाइट है टाइप करो, आप उसमें चैट बॉक्स में ना, ट्रेस RT, आगे मैं यहाँ लिखूं www.MIET जम्मू, ET के स्पेलिंग चेक करिएगा, MIET JAMMU
www.mu.in, ठीक है। अब इसका आईपी एड्रेस सारी चीजें आपके मिल जाएंगे। देखिए आपके ये जो आईपी एड्रेस है, ये यहाँ पे सारे चीज चलते हुए जा रहे हैं, गाजियाबाद तक आ गया। ये मैंने अभी पब्लिक डोमेन में ट्रेस करने की कोशिश की है कि ये किन किन राउटरों के पोर्ट पे होके जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो डॉट आ गया, ये पब्लिक नहीं देख सकती क्योंकि इस पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दिया गया है कि यहाँ पे आप आसानी से एक नाम आदमी, या अभी मैंने एज ए नॉर्मल पर्सन इसको मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मेरी यहाँ पे रोक लगा दी गई है। लेकिन ऐसी ही जगह पे अब ये देखिए बीच में यहाँ पे रोक लगी, फिर बीच में आगे जाकर ये कौन सा राउटर है, 1-2 एयरटेल, ये एयरटेल कंपनी से ली गई, तो एयरटेल में भी किन किन राउटरों में गया वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, किन किन रास्ते पे किन किन पोर्ट पे होके जा रहा है वो सारी चीजें दिखा रहा है। लेकिन जहां पे सिक्योरिटी बिल्ट होगी वहां पे ये तो अब बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे, मुझे तो बहुत तोड़ना आसान है। तो ये जितने भी पोर्ट दिखा रहे हैं किन किन रास्तों से होके जा रहा है सारी चीजें आगे आपको मेरे यहां से लेकर मेरे अपने कंप्यूटर तक, आपके ये जो भी कॉलेज है उसके राउटर यानी उसका जो भी सर्वर उसके पोर्ट तक पहुंचने में सिर्फ मुझे 19 राउटर का सफर तय करना पड़ा, जिसमें केवल 2 राउटर सिक्योरिटी में है। और ये राउटर सिक्योरिटी है, ये आम पब्लिक नहीं तोड़ सकती, इसको लिए जो नेटवर्क में काम करते हैं वही तोड़ पाते हैं। उसके लिए भी टूल्स आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट अथोराइज टूल्स होते हैं, दे विल बी पॉसिबल। लेकिन ये चीज पता चल गई कि आपका ये जो कुछ भी है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कराया गया है, जिन एंटिटी दैट इज सब आपका दैट इज बेसिकली सारे सब चंडीगढ़ बेस में है, सब ये जितनी भी आईडी आ रहे हैं ना सब चंडीगढ़ का है ये बेसिकली, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट की सिर्फ लाइन यहाँ तक है। और इसके बाद की ये आप ये डाल के देख लीजिए unifiedlayer.com कहाँ का है, पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ये कंपनी इंडिया की नहीं लग रही है, ये इंडिया से बाहर का किया, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं बीएसएनएल का और कहीं ना कहीं एमटीएनएल का और गवर्नमेंट की और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहीं ना कहीं इस पे रोल होगा, वो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, दैट इज पॉसिबल। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आईपी। और मास्क कहाँ किया गया है, देखिए मास्क तो ये 2 मास्क तो ही मिल गया, और ये मास्क पे तो आम आदमी जा नहीं सकता, ठीक है। यामीन आर यू गेटिंग पॉइंट, यस या नो? ठीक है ना। तो अगर पब्लिक डोमेन में सबको मालूम चल जाए तो चोरी करना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज जरूर दिखा दी कि रूट कैसे जा रहा है, राइट, ठीक है। चलिए 19 रूट्स, हाँ यस 19 देयर इज 19 रूट इज अवेलेबल आपके उस सर्वर मेरे लोकेशन से, ये भी याद रखना मेरे लोकेशन से, ठीक है। लेकिन ये है कि गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के जितने भी होंगे नॉर्दर्न में मैक्सिमम सभी को इतने रूट को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जहां मेरे यहाँ डॉट दिख रहा था ना, डॉट दिखने के बाद ये जो रूट है ये यहाँ से यहाँ तक जो रूट है वो मेन रूट पे आ गया। तो अगर मान लो यहाँ रिलायंस का भी कस्टमर होगा तो यहाँ तक लोकल में जो भी चले उसके बाद फिर वो एयरटेल यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक आएगा 6 नंबर तक, 6 नंबर के बाद यहाँ से आगे तक का देखना पड़ेगा। तो मे भी इस एयरटेल ने शायद उतना सिक्योर इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो ये उसी को जवाब देना पड़ेगा जो भी रीजन है। चलिए अगला जो ट्रेंड है, एक लास्ट सिक्योरिटी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी चाइना की बात कर लेते हैं। इंडिया में अभी ये पता चला कि जो चाइनी बहुत सारी कंपनी है वो जो अपने डिवाइस बनाती हैं उस डिवाइस पे एप्लीकेशन के माध्यम से या उनके हार्डवेयर के माध्यम से यहाँ पे वो जासूसी करने की, सभी का डाटा वो करने का आरोप लगा है। कितनी सही है कितना गलत है क्योंकि सबूत नहीं है किसी के पास में, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटीज ऐसी थी, जैसे अमेरिका है, यूएस है, आपका इंडिया है, आपका एक ऑस्ट्रेलिया है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनके वो डाटा भी लीक हो गए जो उन्होंने कभी लीक करने की सोची नहीं थी। और इस डाटा का जितना भी लीक कनेक्शन निकाला गया वो सारे के सारे कनेक्शन या तो चाइनीज सर्वर में पाए गए या तो चाइनीज हार्डवेयर में पाए गए, जो हार्डवेयर का यूज किया गया। तो एक शक का दायरा, सबूत नहीं है बट एक है कि अगर पाया जा रहा है तो फिर लगता है कि भाई इसी ने किया होगा, बाकियों में क्यों नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ है, ठीक है। तो दैट इज ओके, क्योंकि अभी मैंने एक ट्रेनिंग भी दी थी यहाँ पे, ट्रेंड्स सिनारियो इन द साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 11 जुलाई से 22 जुलाई तक। इसमें 3 चाइनीज लोग थे और मुझे हैरानी हुई, उन्होंने सभी लोगों का वीडियो ऑन था, उन्होंने अपना वीडियो बिल्कुल भी ऑन नहीं किया। तो मैंने अभी तक उनका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किया। मैंने कहा बिना फेस देखे मैं आपका सर्टिफिकेट नहीं जनरेट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में आप कहीं चले जाओ, ठीक है। एपीटी हमारे पे एक और संगठन है, एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन, आईटी तो सबसे बड़ा हो गया। सेकेंड, सभी एशिया के 39 कंट्री एशिया में आते हैं, उनकी एक अलग कम्युनिटी है।
इवन हमारे पास ईरान वाले में बहुत बाउंड्री है, वहां पे यूट्यूब नहीं चलता, आपका क्या कहते हैं ये आपका जूम नहीं चलता। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हमारे एलटीटीसी यानी इंडिया की तरफ से एक ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उन्होंने इस लाइन को ओके किया, क्योंकि देयर कोऑर्डिनेशन, वहां भरोसे की बात थी। लेकिन चाइना ने ट्रेनिंग तो लिया, लेकिन उसके कई मापदंड उन्हें कंप्लीट नहीं किया। तो मैंने कहा भाई मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, आप पहले उन सारे बायोडाटा हो। तो अभी मेल सारा डिटेल आया है, तो दे विल एक बार कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, देन आफ्टर कैन बी इशू। ठीक है, तो कई चीजें ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जो संदिग्ध करती हैं, जो हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, उनको अवॉइड कर देते हैं अपने सुरक्षा की दृष्टि से। तो सेम यहाँ पे अभी ये जो शक गया, तो उस केस में आपने सुना होगा इंडिया में एक टिकटॉक, आपका क्लियर स्कैन, आपका बहुत सारे एप्लीकेशन है, करीब 249 टिल डेट तक, आज की बता रहा हूँ, 249 जो एप्लीकेशन ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक का मतलब एप्लीकेशन नहीं बंद किया, वो हमारे इंडिया के अंदर नहीं चलेगा, और इंडिया के अंदर भी जरूरी नहीं कि हर जगह चलेगा, वो सब एक चीज यहीं से की जाती है, राउटर पे ही की जाती है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ बात कर रहा था, ये मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का कोर राउटर है, और ये मान लो चाइना है, उसका कोर राउटर। चाइना के अंदर एक वेबसाइट है, कोई एक वेबसाइट है, और हम इंडिया वालों ने यहाँ पे जो भी इंचार्ज है, मान लो साक्षी आपको अब फिर पोस्टिंग है, तो आपने एक चीज और महसूस की कि भाई चाइना का एक वेबसाइट है जो इंडिया के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है, या उसकी इंडिया में वैलिडिटी नहीं है, उसको इंडिया के अंदर खोलना नहीं है, मना किया गया है। ठीक है, ये दोनों तरफ हो सकता है। इंडिया इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हमारा कोई वेबसाइट बाहर के लोग ना देख सके, ठीक है, उनका कोई वेबसाइट हम लोग ना देख सके, हमारा एक ग्रुप ऑफ वेबसाइट, केवल एक वेबसाइट नहीं हो सकता, ग्रुप भी हो सकता है, पूरा का पूरा इंडिया का हो सकता है। ठीक है, बाहर के लोग उसमें ना कर सके। तो ऐसे चीजें ग्रुप, अगर पर्टिकुलर सर्विस, कम्युनिकेशन बंद नहीं करेंगे, टेलीफोन करेंगे, इंटरनेट करेंगे, ईमेल करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर साइट या पर्टिकुलर सर्विस का मतलब ये भी हो सकता है केवल फोन बंद कर दूं या फिर भी, तो पर्टिकुलर सर्विस को बंद करना, ब्लॉक करना, पर्टिकुलर सर्विस, नॉट होल कम्युनिकेशन। अगेन आई रिपीट, पर्टिकुलर सर्विस। इस वाले केस में क्या था, पाकिस्तान वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें मैंने पूरा ही बंद कर दिया, आईपी ही ब्लॉक कर दी, आईपी को बंद कर दिया, और वो फिर आईपी से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, इंटरनेट, टेलीफोन, जो भी ईमेल, हर चीज उसकी ब्लॉक रहेगी। लेकिन पर्टिकुलर सर्विस में टेलीफोन करेगा, ईमेल भेजेगा, सब भेजेगा, जिस चीज को मैंने ब्लॉक किया है फिर वही चीज आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक करना आपका एक्सटेंडेड एसक्यूएल कहलाता है। चेयर हटा के जोड़ दो। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, सेम यहां पे तो कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ करना है अपने ही राउटर पे करना है। तो क्लिक करें, इंडिया के राउटर, इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। अब मैं यहां पे एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा जिसकी वैल्यू 100 से लेकर 199, आपको जॉब एड मैंने शेयर किया, उसमें लिखा है मैंने चीजें जो आपको करा रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 110, 101 से लेके 199 के बीच में कोई डाटा यूज कर सकते हो आप। तो 110 लिखता हूं, ठीक है ना। इसमें आपको मना करना है, क्या मना करना है, टीसीपी, डिनाई टीसीपी। आपको जो वो SI लेयर बताया था, तो 7 लेयरों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो 7 लेयरों में जो टीसीपी लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, वह इस बात के लिए जिम्मेदार है कि मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, यही बताया था ना। तो यहां पे डिनाई कर रहा हूं, मुझे पर्टिकुलर सेवा में मना करना, टीसीपी किसकी, ए वाली वेबसाइट कोई एक कंप्यूटर ना खोल सके, 1 और 2 में। तो मैं यहां पे लिखूंगा, पहले मैं अपने यहाँ का कोई एक कंप्यूटर इधर वाली वेबसाइट ना खोले, ये अपने यहाँ का एक कंप्यूटर पहले ब्लॉक करता हूं। यहां लिखता हूं 192.168, 1.3 कर लेता हूं, 1.2 में ऑलरेडी मैंने किया हुआ है क्योंकि इनकी भी लिमिटेशन है। सबनेट के जगह पे हमें वाइल्ड मास लिखना है। दूसरे साइड का साइट, इस वाले इसका सर्वर का आईपी होगा 192.168.3.10 0.0. इस कंप्यूटर का क्या मना करना है, साइट मना करनी है, इक्विवेलेंट, इसकी कौन सी सेवा, पोर्ट नंबर, चाहो तो 80 लिख दो, चाहो तो 80, अगर वेबसाइट की बात करें, या 443। जब कुछ भी याद ना हो तो भैया www बंद करना है, एंटर मार दो। आपने क्या कहा, हे राउटर, एक नियम बना रहा हूं,
अपने यहाँ का एक कंप्यूटर है जो इंडिया में भी बाहर के कंप्यूटर को खोलकर केवल गड़बड़ी कर रहा है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज है, लिखने का तरीका आपको ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वाले को रोक लगाना चाहता हूं, चाइना के इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का ये वेबसाइट ना खोल सके। ठीक है, आम पब्लिक को पता नहीं चलेगा। ठीक है, दैट इज वॉट। लेकिन इसमें बीमारी वही, अगर मैंने डिनाई लिखा, कहेगा अच्छा ठीक है चाइना पूरा बंद, मैं चाइना का कुछ भी नहीं खोलूंगा। अब बताओ क्या कर लोगे? तो आपको फिर अगली लाइन में क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। 100% ब्लॉकिंग करनी है तो सही करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, सेम लिखोगे एक्सेस लिस्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूं, 110, ठीक है ना, परमिट, ठीक है ना, टीसीपी, अपने यहाँ का जो टीसीपी परमिट करेंगे। ठीक है, अपने साइड का ऊपर वाले को छोड़ के बाकी एनी लिख दो, केवल एक दो को अप्लाई करना है। अगर क्या लगता है आपको कि इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता, 100% ब्लॉकिंग है? नहीं, 100% ब्लॉकिंग नहीं है। हमने जो टीसीपी ब्लॉकिंग किया वो कोर राउटर पे ना करा के प्रोवाइडर वाली जितनी कंपनी उनको बोला गया है। अगर कोर राउटर पे कोई बैठा है और टिकटॉक चलाना चाहता, वाईफाई लगाए और इंटरनेट से टिकटॉक करे, तो पक्का उसका चलेगा। अगेन है रिपीट कि जिस राउटर पे लगाओगे उसी राउटर पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जो ये चाइनीज वाली जो एप्लीकेशन थी वो कंपनियों को बोला गया, तो कंपनियों के पास कौन सा राउटर है? प्रोवाइडर एज राउटर है। तो आप एक आम कस्टमर है किसी भी कंपनी के, तो आपके ऊपर लॉक है। लेकिन अगर मैं कोर राउटर में बैठा हूं, मेरे पास कोर राउटर है, तो मैं अगर उसको वाईफाई से जोड़ूंगा तो मेरे चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अपने साइड का ही नहीं, दूसरे साइड का चाइना का कोई भी, ये दोनों साइड की मैं एनी कर दिया। लेकिन अभी टीसीपी में सब तरह के सर्विस परमिसेबल है। तो मैं यहाँ पे मैंने जो जॉब ऐड दिया उसमें सुधार लीजिएगा। इंटरनेट जो वेबसाइट लाइट होती है आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे होती है, टीसीपी में तो सारी सेवाएं हो गई ना। लेकिन यहाँ पे बाद में टीसीपी के अंदर मैंने क्या ब्लॉक किया? वेबसाइट ब्लॉक किया। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो वेबसाइट अभी ब्लॉक ही रहेगा, बाकी सब सेवा चालू कर देगा। लेकिन मुझे कहना उस वेबसाइट को भी छोड़ के बाकी सब चालू करना, तो मैं नहीं करूंगा। नियम बना दिया, दो राइट। ठीक है, अभी मैंने नियम बनाए हैं, लगाए नहीं है। ठीक है, आप देखो, ये बात चेक कर लेते हैं। मैं यहां से इस कंप्यूटर से यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, बिल्कुल करेगा, ये भी कर रहा है कम्युनिकेशन कर। कम्युनिकेशन करने के लिए मैंने कोई रोक नहीं लगाया, बाद में भी पैकेट भेजूंगा, जाएगा। लेकिन मैं अगर वेबसाइट की बात करूं, यहाँ कंप्यूटर खोलो, वेब ब्राउजर खोलो, क्योंकि अभी वेबसाइट का नाम नहीं है, आईपी एड्रेस है, तो मैं आईपी एड्रेस खोलता हूँ 192.168.3.10। तो मैं ये करूंगा, दिस पेज इज ओपन, 3.10 से भी ओपन हो गया, इसमें भी, और इस वाले से भी करके देखूंगा 192.168.3.10। तो ये दोनों कंप्यूटर से वेबसाइट खोलना। अब हमने क्या किया, नियम बनाया है 1.3 से ये ना खुले। तरीका वही, इस पोर्ट पे जाऊंगा, अप्लाई करूंगा, तब जाके करेगा। यहां पे लिखेगा आईपी एक्सेस ग्रुप 110, जो भी नियम बनाया इसके अंदर जो कुछ भी है उसको इंप्लीमेंट करना है। जब हम नियम बना रहे थे तो 1 से लेकर 99 तक, 99 तक हमने लिखा आउट, 100 से लेकर 199 तक लिखा इन, फिर आउट इन आउट इन, इस तरह से 2000 से ज्यादा नियम बन चुके हैं आज की डेट में। तो मैं यहाँ पे इन लिख रहा हूं, इंप्लीमेंट कर दिया। अगेन टाइप करता हूं, कुछ करोगे ओके। करना का इस पोर्ट पे पहले जाना पड़ेगा, तब हम कर पाएंगे। INT या फिर 0/1 किस पोर्ट पे करना। ठीक है, अब मैं लिखूंगा ओके, आईपी एक्सेस ग्रुप, सॉरी लिस्ट नहीं ग्रुप लिखा जाता है, 110 इन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस में इन और आउट का दो राइट। मैंने क्या किया, सिर्फ पर्टिकुलर सेवा रोकी, तो मैं कम्युनिकेशन करूंगा 1.3 से, दिस इज द सक्सेसफुल। 1.2 से ये भी सही, ये मैंने रोक नहीं लगाई है, आईपी ब्लॉक नहीं किया, तो कम्युनिकेशन तो हो रहा है, पैकेट जा रहा है। अब क्या ब्लॉक किया वो आपको तब पता चलेगा जब इसे खोलोगे। और यहाँ क्लिक करके मैं यहाँ लिखूंगा 192.168.3.10। तो ये नहीं जा पाएगा क्योंकि यहीं पे मैंने रोक लगा दिया, तुम टिकटॉक नहीं खोलोगे, ये टिकटॉक नहीं खोलेगा, हवा में घूमता रहेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। लेकिन मैं इस कंप्यूटर में रोक नहीं लगाया हूं, 192.168.3.10, दिस इज ओपन, 1 सेकेंड लगा ओपन खोलने में। ठीक है, ये था एक्सेस कंट्रोल लिस्ट।
आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे बनाएं, और साइबर सिक्योरिटी का ABCD के पहला चरण भी आपने सीख लिया है। अब सर इसका VPN यूज करके सर ये क्यों फिर एक्सेस होते हैं? क्या चीज? सर VPN यूज करके। अभी आप मेरी बात पूरी सुने ही नहीं, आपने पहले ही टोक दिया। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट सेशन है उसको बोलते हैं VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क जो है VLAN है, इसमें बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं और राउटर पे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये नियम इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई एक आम आदमी नहीं तोड़ सकता। जब इसी VLAN कॉन्सेप्ट को सॉफ्टवेयर के फॉर्म में सर्वर पे इंप्लीमेंट किया जाता है, एक आम आदमी भी जरा सा दिमाग होता है तो इसे तोड़ सकता है, और इसका नाम VPN हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर। समझ में आ गया ना? तो सॉफ्टवेयर को तोड़ना आसान है, लेकिन उसी VLAN को अगर मैं इस पे राउटर पे बना दूं जहां पे तोड़ना मैं चाहता हूं कि टूटे ही ना, तो सेम कॉन्सेप्ट मैं राउटर पे इंप्लीमेंट कर देता हूं, वहां पे आसानी से तोड़ नहीं सकते। लेकिन सॉफ्टवेयर को तोड़ना, एक कहते हैं ना लोहे को लोहे काटता आसानी से। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि सॉफ्टवेयर पे ही बनवा के कोशिश करते हैं। बहुत इमरजेंसी या कुछ इस तरह की सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई आपको राउटर, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा राउटर खराब हो। ठीक है, राउटर पे सारे लोग हिट करें, क्योंकि अगर मैं राउटर को ही VLAN बना के परमानेंट यूज करना शुरू कर दूं तो दुनिया में तो भाई हर समय आदमी का दिमाग खुरापात लगा हुआ है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, और वो ये नहीं सोचता कि उसके करने से क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो राउटर को खुरापात करते हुए और राउटर को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है, क्योंकि कोई चीज बिल्कुल प्रूफ तो है नहीं कि 100% कभी भी पॉसिबल है। तो अगर वो टूटा तो पता चला कि VPN सॉफ्टवेयर में तो सिंपल कंप्यूटर बदलते हैं, सर्वर बदलते हैं, राउटर में पूरा राउटर बदलने का मतलब है कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन A to Z सब कुछ करना। इसलिए ज्यादातर 90% केस में हम लोग VPN एज ए यूज करते हैं। अदरवाइज जहां पे बहुत स्ट्रांग जरूरत होती है वहां पे हम लोग VLAN यूज करते हैं। तो VLAN कॉन्सेप्ट जो आपका एक लास्ट सेशन है, वो कैसे सिमुलेटर के ऊपर मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। और VLAN की वजह से ही हमने एक ही IP पे हजारों, दसों हजारों, लाखों लोगों को इंटरनेट करा सकते हैं, क्योंकि इतनी IP नहीं है हमारे पास में। लेकिन एक ही IP में सभी लोग, अगर सभी लोग अपनी मोबाइल फोन पे जाएं और एक ही कंपनी का ले रखा, सब चेक करेंगे व्हाट इज माई IP। मैं LTTC में भी अगर मैं यहाँ पे चेक करूं गूगल में जाकर, और मैं यहाँ पे लिखूं व्हाट इज माई IP, ठीक है, जबकि मेरा लोकल IP अलग है, ये मेरा रियल IP है। LTTC के 2 IP मिले हुए हैं, 195 और 196। तो मेरा जो इंटरनेट चल रहा है 196 पे। लेकिन अगर मैं CMD कमांड में जाकर अगर यहाँ पे IP कॉन्फ़िग डालूं, ठीक है, तो ये जो मेरा IP है 10.10.19, ये लोकल IP है, ये VLAN की वजह से बना हुआ है। और जबकि LTTC में सभी लोग इंटरनेट चेक करें, सभी की IP अलग होगी। तो ये मेरा एक लास्ट सेशन है, और लास्ट सेशन हम लोग, मैं अभी पहले आप लोग इसे बनाओ, और तब तक मैं आपका सर्टिफिकेट का काम ओके कर लेता हूं। तो ट्यूसडे में या वेडनेसडे में, ये दिन मैं मैसेज कर दूंगा, ट्यूसडे में या वेडनेसडे में मैं क्लास भी लूंगा। उसी दिन आप लोगों का जो सर्टिफिकेट, जो उनके टाइम पूरे हो गए, उनको दे देंगे, और जो भी क्वेरी होगी हम लोग करेंगे। उसके पहले आप इसको पूरा कर लीजिए जितना अभी तक हम लोगों ने बताया। सर ईडी का जो मेल आया था सर, वो 2 मेल आया था, केवल वही मेल ना सर? तो बाद कंफर्मेशन जिसमें मेरा नाम लिखा गया हो कि आपका बैच का इंचार्ज मैं हूँ। सर, एक्चुअली आपका नाम नहीं था उसमें, रवि सर का था, मैंने चेंज करवाया था। आ गया ना? ठीक है, अब आपने कराया, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। नाम वाला आना चाहिए कि आपका कोई इंस्ट्रक्शन था या नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आपका सर्टिफिकेट मैं तभी जनरेट कर पाता हूं जब वो आता है, आपको तो भेजते हैं कि आपका इंस्ट्रक्टर ये है, एक के यादव, रवि या अभय गुप्ता जी। ठीक है, उसके साथ हमारे पास जब आता है तो आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन के, उसके साथ एक OTP आती है। उस OTP से मैं आप लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट कर पाता हूँ। भले आप पढ़ लो, लेकिन जब तक मुझे OTP नहीं मिलेगी मैं, क्योंकि ये सब ऑनलाइन जनरेटेड सर्टिफिकेट है, जो भी कुछ हो रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है, इसमें कभी भी चीज हम बदल नहीं सकते। तो वही चीज है, अगर किसी का नहीं आया है तो बिना OTP का मैं सर्टिफिकेट नहीं बना पाऊंगा, चाहे आप भले आपके अटेंडेंस भी हो गए, तो फिर उसके लिए मुझे फिर प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर किसी का बाई मिस्टेक कुछ नहीं आया हो, मिस हो गया हो, ठीक है, देर अबेर आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आया है तो इसका मतलब आपका जो कंसर्न OTP है मेरे पास आ चुकी है, और OTP आ गई, इसका मतलब है कि मैं आपको सर्टिफिकेट जनरल लायक हो चुका हूं। बाकी मुझे मिनिमम फॉर्मेलिटी जो होती है पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, और कुछ कर पाएंगे? या साक्षी?
साक्षी सर हाँ बोलो। सर सर ये पूरा हम राउटर पे जो आईपी ब्लॉक वगैरह सब करते हैं तो सर्विसेज बंद हो जाते हैं। इस सब पूरे सिनेरियो में जैमर्स कहाँ लैंड करते हैं, मतलब कि फिर जैमर्स का फिर यूजेस क्यों होते हैं? जैमर क्या होता है? लोकल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। Okay. जैमर क्या, ये सर्विस ब्लॉक करने के लिए नहीं यूज किया जाता। लोकल टाइम पे, लोकल लेवल पे कोई बाहरी लोग कोई कम्युनिकेट ना कर पा रहे लोकल लेवल पे सिग्नल का। एक्चुअली क्या, हम जब कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल से, हो ज्यादातर जैमर मोबाइल के लिए होता है। लोकल लाइन इंटरनेट नहीं बंद हो सकता जैमर से, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई जैसे परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्शन की ड्यूटी चल रही, भाई यहाँ पे सेंसिटिव मैटर हो सकता है, तो लोग एक दूसरे को अंदर जाके अंदर क्या चल रहा है उसका कम्युनिकेशन इमीडिएटली बाहर ना जाए, तो लोकल लेवल पे हम जैमर लगा देते हैं। ये हम राउटर पे या उस पे नहीं कर सकते, और इसको तोड़ना भी बहुत आसान है। Yes, sir. इफ यू हैव नॉलेज यू कैन ब्रेक इट, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. Thank you. लेकिन आम पब्लिक के पास नहीं होती ना, जितनी सारी चीजें बताई आप लोगों को भी नहीं पता होगी सारी चीजें। अब धीरे धीरे समझ में आ गया ना कि राउटर कितनी बड़ी चीज है। Yes, जब sir. आपने शुरू किया था तब आईपी एड्रेस के बारे में आपको नाम सब सुना होगा। मैंने ऐसे कोई चीज नहीं बताई जिसका नाम आपको जानकारी नहीं है, लेकिन इसको एक एक चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, क्या चीज है सारी चीजें, ठीक है। Yes, sir. Thank you. और एनी क्वेश्चन मोर? ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और एक बढ़िया लास्ट सेशन है उसे भी वीलन अटेंड करिए। और मैंने सारी रिकॉर्डिंग आपके सामने शेयर किया है, तो अगर कभी मिस्टेक हो सर जाए ये जो आप सर यूज जो रिकॉर्ड सर जो रिकॉर्डिंग अपलोड किया है सर, ये बाद में डिलीट तो नहीं ना करेंगे? मान लीजिए कभी 6 महीने तक तो वैलिडिटी है ही। 6 महीने के बाद अगर कोई कहेगा कि डिलीट करो तो करूंगा, वरना मेरे को डिलीट करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 6 महीने के बाद टेक्नोलॉजी बदल जाती है। ओके सर। क्योंकि मेरे से जब बोला गया, मैंने कहा था 6 महीने पहले क्या पढ़ा रहा था, 6 महीने बाद क्या पढ़ा रहा हूँ, खुद देख लो आप, कोई मतलब नहीं रह जाता इसका, ठीक है। तो सर जैसे वीपीएन जो होता है वो हमारा जो आईपी एड्रेस है उसको मास्क करने के काम आता है, मतलब वीपीएन जो लोकल लेवल पे, वीपीएन जो होता है लोकल लेवल पे, आपको सर्वर विजिट मैंने कराई थी। यस सर, हाँ कराई थी। सर्वर विजिट में जो ट्रिपल एस सर्वर दिखाया था, हाँ हाँ यस वीपीएन सर। का ही काम करता है। ये तो जो मुझे सर आईपी जो मिल रहा है, हाँ उस पे ऑप्शन होते हैं, देखो अभी देखो, मैं वीपीएन का यहाँ से वो खोल लेता हूँ, सर्वर खोल के दिखा देता हूँ तुमको। ये मेरा वीपीएन सर्वर का लोकल, जो हमने वीपीएन सर्वर जिसे आप कह रहे हो बना रखा है, पहले टीसीएस कंपनी का था, नेबरो कंपनी जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा वीपीएन है एडमिन। तो अब इसमें आप जो पूछना चाहो पूछ लो। इसका मैं अथोराइज पर्सन हूं, इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, दूसरे लोग नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। ये मेरा वीपीएन है। वीपीएन में कौन सा यूजर क्या कर रहा है, ये सारे यूजर की लिस्ट है, ये सारे मैंने क्रिएट कर रखे हैं। हमारे सशस्त्र सीमा बल वाले ट्रेनिंग ले रहे हैं, सारी कर चुके हैं, ठीक है। अब इनके जो भी अभी यूज नहीं कर रहे, इसलिए आईपी नहीं आ रहा, इनको डायनेमिक कर रखा है। लेकिन जब यूज करेंगे, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ, मैं शायद KKSY यूज कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ अभी, देखो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा अपना आईपी है केनिक मॉनिटरिंग में, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी मैं फैसिलिटी लूंगा, यहाँ पे सारा इसमें कहीं रिपोर्ट में आ जाओ, इसमें मिलेगा आपको यूजर रिपोर्ट। तो मैं अगर अपने बारे में भी जानकारी लेना चाहूँ, ठीक है, और ये 1 अगस्त से आज 12 अगस्त तक का ही ले लेता हूँ, फेच कर लेता हूँ। तो ये मेरी जो आईपी है 10 यही आया था ना, भी मैंने चेक किया था सीएमडी कमांड में, देखो ये ना आईपी मेरी। यस सर यही है। तो ये आईपी यहाँ पे आया, ठीक है। मेरे जो मशीन की मैक आईडी आ गई, मैंने कितना यूज किया, 1 अगस्त को 12:05 पे कब मैं लॉग आउट हुआ, ठीक है। ये सारी चीज अभी मैंने मॉनिटरिंग में नहीं रखा है। अगर यहीं पे मैं मॉनिटरिंग कर दूं, मॉनिटरिंग रिपोर्ट लिखा है, किसी की मॉनिटरिंग लगानी है, किसी पे डाउट है, तो मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग भी, यहाँ पे एडमिन में कई ऑप्शंस होते हैं, इसमें एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब मैं बैठता हूँ तो कर लेता हूँ। देखो ये लिखा ना वीपीएन लाइव यूजर, ठीक है। कभी मैंने कोई हटा रखा है, जैसे जिस दिन हटाऊंगा ना, वीपीएन सब कुछ बनाने का सॉफ्टवेयर मैनर में बना सकता हूँ आपका आईपी। क्योंकि जब लैन में जाता हूं तो जितने भी कस्टमर होते हैं उन सबके यूजर नेम पासवर्ड अलग होते हैं। जैसे आप कॉलेज में हैं, तो आप मुझे पहले बताओ, कॉलेज में आपको कैसे इंटरनेट करते हो? सर वाईफाई होता है। वाईफाई कॉलेज का दिया हुआ है। जी सर। जब आपने पहली बार जुड़े तो क्या किया था आपने? सर लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले थे। आपका अलग होगा, आपके दोस्त का अलग होगा, दोनों का एक तो नहीं हो सकता। नहीं सर।
आपका लक क्यों, जब आपने एक बार डाल दिया मेमोरी, भले एक बार जरूर डाला होगा, उसके बाद फोन हमारा मेमोराइज कर जाता है। तो आपने जितना डाला, और आप अगर आपके कॉलेज का इस तरह से, जैसे मैं अभी यहाँ पे एडमिशन हूँ, उसी तरह आपके कॉलेज का भी ये चलाने वाला एक इंजीनियर होगा वहां पे, वो आपको पता नहीं होगा, वो आता होगा चुपचाप निकल लेता होगा करके, वो फैकल्टी नहीं होती, अलग से अपॉइंट किए जाते हैं। या फिर कई केस में ऐसे होते हैं कि जो इंटरनेट जिस कंपनी दे रहे होते हैं उन्हीं से वो कहते हैं आप ही कर लो, मैनेज कर लो। तो वो इस तरह की चीजें बना के रखे होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि उन्होंने ये बोला हो कि ये स्टूडेंट हैं, बीपीएन में ये साइटें ना खोल पाए, ये ना कर पाए, बहुत सारी चीजें बंदी से लगा दी हो। तो एक आम आदमी के ऊपर तो सारी चीजें अप्लीकेबल हो गई। उसके बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर मैनर में अपने बीपीएन को तोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने तोड़ दिया और मैं चला दूं, क्योंकि मेन लाइन नहीं बनती, राउटर बंद नहीं है आपका, तो आप उन साइटों को भी खोल पाओगे जो राउटर पे एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मॉनिटरिंग हट गई। आप क्या कर रहे हो किसी को नहीं, बिल्कुल भी पता चलेगा, 100% पता चलेगा। हाँ, बस आपने बीपीएन तोड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात के लिए सभी को माफी दे रखी है कि अगर कोई सीरियस इश्यू नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है, तो किसी को पनिशमेंट ना किया जाए। और बच्चे तोड़ रहे हैं तो बच्चे लर्निंग स्टेज में वो तोड़ेंगे तो हमें खुशी होगी। अब बात मेरी समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जी सर। ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको खोला है बीपीएन डिवाइस, बीपीएन सब बनाने पड़ते हैं, अब कॉन्फ़िगर करेंगे, फायरवॉल डालेंगे, सब मैंने बना रखे हैं कि कौन सा पोर्ट करना है, ये यूडीपी कौन सा लगानी है, सब इसके बैठ के मुझे सोचना पड़ता है, फिर मैं करता हूँ। ये मेरा एलटीटीसी का मेन उसमें बना रखा सारा, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर मैंने इजिली हो जाता है, लेकिन यही चीज मैं अगर बीलैन में कर दूं, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एक पूछते हो ना कि जैसे अभी एक किसान आंदोलन में था, मैं उधर ही था, मैं नहीं बता देता हूँ, तो मुझे तो बेसिक जानकारी थी, तो वहां पे क्या किया उन्होंने, पूरा नेट बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता था कि ये तो बीपीएन है, बीपीएन को तोड़ना आसान, क्योंकि यहाँ पे जो किसान में किया था बीपीएन सॉफ्टवेयर बेस पे ब्रेक किया था, जो भी कुछ मैंने किया, जो जितने भी अभी मैंने आपको राउटर वाला बताया, ये उन्होंने बीपीएन पे ही रोक लगाई, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया में लगाना था। तो उन्होंने कहा भैया जो भी सर्विस प्रोवाइडर है अपने सर्वर से अपने राउटर जैसा करना चाहते हो रोक लगा दो, लेकिन पहली कोशिश यही होती है कि हम लोग सॉफ्टवेयर में करें, राउटर को बचाएं, ठीक है। तो उन्होंने बीपीएन में लगा दिया था। तो मुझे समझ में था, मैंने 1 मिनट बीपीएन का, मेरे फोन से कॉल हो रही थी, किसी और से कॉल नहीं हो रही थी, लेकिन वो पुलिस वाले ने कहने लगा कि भाई आपके फोन से कैसे कॉल हो रही है। मैंने कहा मैं फिर अपना आईडी कार्ड दिखाया, तब कहा ओके सर आप हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑथोराइजेशन, नॉन ऑथोराइजेशन, ये सब चीजें आसान है, इंसान की ही बनाई हुई चीज है, इंसान जब चाहे तोड़ सकता है, दिमाग का इस्तेमाल कैसे करता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो होपफुली कि आपके सवाल का थोड़ा बहुत जवाब तो मिल ही गया होगा, जब फील्ड में काम करोगे और मिल जाएगा। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है, अनुभव का हो गया? नो सर। ठीक है, चलिए एंजॉय किया कि नहीं ये बताओ, सीखे कि नहीं एबीसीडी? यस सर, यस सर, यस सर। और सीखना जरूरी है, दैट्स ओके। मैं अगर थ्योरी पकड़ा देता, पीपीटी पकड़ा देता बहुत ज्यादा तो भी गड़बड़ हो जाती है। अब मेरे पास जो भी मटेरियल है सब मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करके आपको रिटर्न वाला उस सब मैं आपको शेयर कर दूंगा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी। बस जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप लोग मुझे मंगलवार को याद करा देना, ग्रुप में लिख के, बोल के नहीं कि सर मटेरियल शेयर कर दिए, जो भी है तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए हैव ए नाइस डे, एंजॉय करें। थैंक यू सर। ठीक है ना, थैंक यू सर। काफी लोग पंचुअल थे इसमें, ठीक है, थैंक यू।